नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास में पड़ने वाला रमा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक माह का खास महत्व होता है। ये महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक महीने के दौरान रोजाना गंगा स्नान करके लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी, भाई दूज और तुलसी विवाह समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी व्रत करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। आइए रमा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कब है रमा एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर होगी। वहीं 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की समाप्त होगी। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत और निशा काल की पूजा को छोड़कर अन्य सभी पर्व पर सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसीलिए शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी। रमा एकादशी व्रत का पारण समय। शनिवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं रविवार 18 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 के मध्य किया जाएगा। रमा एकादशी पर महासंयोग। इस साल रमा एकादशी के दिन महासंयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर आत्मा के कारक सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव रमा एकादशी यानी 17 अक्टूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करने की तिथि पर तुला संक्रांति मनाई जाएगी। रमा एकादशी के महत्व। रमा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में किए गए बुरे कर्म से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और धन की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं पुण्यदायिनी कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान श्री कृष्ण, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसको करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा थे, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य शासन करते थे। उस राजा की एक कन्या थी।
जिसका नाम चंद्रभागा थी। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन का अत्यंत चिंता हुई। जो अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। ये सुनकर चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ माता आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वहीं भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य देव अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव धर्म के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रोहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और मणि जड़ित स्वर्ण खंभ पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चंबर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्रदेव विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान करके कहा, ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसका निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारी पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वो स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ब्राह्मण ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्र के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्म से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन युधिष्ठिर, ये मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन इस महात्मा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक की प्राप्ति होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी ये एकादशी का व्रत करके सारे पापों से मुक्ति पाइए और विष्णु लोक की प्राप्ति कीजिए। अगर आप सभी को मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो भक्तिपूर्ण भाव से धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।